प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल एम विद अनिल सर में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपको संधि के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो जानते हैं संधि शब्द का अर्थ। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, संयोग, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार। व्याकरण में संधि शब्द का प्रयोग वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन के अर्थ में किया जाता है। जब दो शब्द पास पास आते हैं तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को अलग अलग न उच्चारित करके अर्थात बोलकर उनको मिलाकर बोलते हैं, जिससे एक नया शब्द बन जाता है तथा इस नए शब्द का निर्माण पहले शब्द के अंतिम अक्षर व दूसरे शब्द के पहले अक्षर के मेल से होता है और अक्षरों की इसी मिलावट को संधि कहा जाता है। अब हम संधि की परिभाषा के बारे में जानते हैं। संधि की परिभाषा दो वर्णों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, यहाँ विद्या का दीर्घ आ और इसमें आलय का दीर्घ आ, ये दो अलग अलग शब्द थे। जब हमने इनमें मेल कर दिया तो विद्यालय बन गया। अब संधि विच्छेद के बारे में जानते हैं। जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अर्थात संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कवींद्र बराबर कविधन इंद्र, कवि का ह्रस्व ई और इसमें ह्रस्व ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो रहे हैं, अर्थात विच्छेद रूप में इसका अलग अलग होता है। अब हम संधि के प्रकार जानते हैं। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। प्रमुख रूप से संधियों के प्रकार में पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। अब हम पहले प्रकार स्वर संधि के बारे में जानते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ धन ई बराबर ए। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ ई उ री और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ ई उ ए ऐ ओ और औ आते हैं। तो स्वर संधि की बात आई थी, इसलिए यहाँ स्वरों की जानकारी होना आवश्यक था। अगली संधि है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा जानते हैं। जब किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने पर व्यंजन हो जाता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे त धन च बराबर च, अर्थात सत धन चित बराबर सच्चित हो जाता है। ये थी हमारी व्यंजन संधि, यानी दो व्यंजनों के मेल से जब व्यंजन हो गया तो यहाँ व्यंजन संधि हो गई। अगली संधि है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, जब विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन तार, निह शब्द में पहले विसर्ग आया है और बाद में व्यंजन आया है, दोनों के मेल से बन गया निस्तार, अर्थात विसर्ग का यहाँ लोप होकर के परिवर्तन हो रहा है, अतः यहाँ विसर्ग संधि है। तो इस प्रकार से हम विसर्ग संधि के बारे में जान गए और प्रमुख रूप से संधियों के प्रकार के बारे में। आगे हमारे आने वाले वीडियो में हम स्वर संधि के भेदों के बारे में जानेंगे। तो उसे जानने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।